तो क्या हरियाणा में बदलने वाली है तस्वीर और क्या हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी का कुर्सी पद से इस्तीफा देना तय है? क्या नायब सिंह सैनी अब सीएम पद पर नहीं बने रहेंगे? अनिल विज की बगावत क्या अब मुश्किलें खड़ी कर रही है नायब सिंह सैनी के लिए? और आखिरकार अनिल विज ने ये क्यों कहा कि उड़न खटोले से नीचे आई है? तब आपको पता चलेगा कि जमीनी स्थिति क्या है। और अनिल विज कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं, एक बड़ा दबदबा भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं और इसके साथ ही विधायकों पर उनकी बड़ी पकड़ भी है। अब खबर ये सामने आ रही है कि विज अब विधायक लेकर निकलने वाले हैं, यानी कि नायब सिंह सैनी की सरकार अब गिरने वाली है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही अनिल विज नाराज नजर आ रहे थे। आखिरकार क्या है पूरा मामला और क्या कांग्रेस का ऑफर स्वीकार कर सकते हैं अनिल विज? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सियासत की। दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही, जी हाँ, केंद्र के बाद से ही अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं। अनिल विज ने जो बड़ी शर्तें रखी थी उन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। ना तो उन्हें सीएम बनाया गया और ना ही कोई अच्छा मंत्रालय उनके पास आया। और परिवहन मंत्रालय जैसा मंत्रालय जो औपचारिकता भर बताता है कि मंत्रिमंडल में शामिल करना, यानी कि देखा जा रहा है कि अनिल विज का जो राजनीतिक कद घटा है भारतीय जनता पार्टी में, इससे अनिल विज नहीं पचा पा रहे हैं। और यही वजह है कि अनिल विज अब बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे में अब खबर निकलकर ये सामने आई है कि अनिल विज ने जिस तरीके से नायब सिंह सैनी और बड़ोली के खिलाफ जिस तरीके की बातें की थी, उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि ये कहा गया है कि अनिल विज को जल्द ही ये जवाब देना भी पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके की बातें क्यों कही। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे और जब देखा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी भी जो है वो लगातार बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे थे, तो उसी दौरान देखने को क्या मिलता है कि बड़ोली और सैनी के खिलाफ अनिल विज बयान दे बैठते हैं। और जो बयान दिया गया है, इस बयान का सीधा असर ये देखा जा रहा है कि या तो अनिल विज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, नहीं तो अनिल विज बड़ा खेल कर सकते हैं, यानी कि वे विधायक लेकर ही निकल जाएंगे और ऐसे में नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते जीतते हार गई और अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर 37 सीटें अच्छी खासी जीती। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अनिल विज के पास कंफर्म 15 विधायकों की बात कही जा रही है। हालांकि विधायकों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है और अनिल विज के बगावती तेवर को देखकर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस क्या अनिल विज को अगर सीएम पद ऑफर कर देती है तो क्या विज और ज्यादा विधायक लेकर कांग्रेस की तरफ चले आएंगे? क्योंकि विज को जिस तरीके से ना तो डिप्टी सीएम का पद दिया गया और ना ही हरियाणा में मंत्रिमंडल के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा मंत्रालय नायब सिंह सैनी के पास ही रहे और सीएम भी उन्हें ही बना दिया गया। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर अनिल विज के साथ सबसे बड़ी जो अगर कहा जाए तो धोखाधड़ी बीजेपी ने की। हालांकि अनिल विज ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ही ये कहा था कि अगर मुझे सीएम बनाया गया होता तो मैं खट्टर से बेहतर काम कर सकता था। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ना खट्टर से उनकी बनी, ना अब नायब सिंह सैनी से बन रही है। और ऐसे में सीएम कुर्सी पर अब नजर जो है वो अनिल विज की बनी है। अब क्या ऐसे में अनिल विज की नाराजगी अगर दूर नहीं हो पाती है तो क्या वे कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं और कांग्रेस के साथ जाकर क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वे गिरा देंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।